लगता है कि वो अपनी जान पे बच जाती है और अपनी वो जान दे देते हैं, उससे बड़ा नुकसान होता है। और देखिए मैं सब किसी प्रेशर में थी बच्ची, सुसाइड नोट जिसमें लिखा है, किस चीज़ के प्रेशर में हो सकती है? आपने देखा, उनके घर वालों से बात हुई, हो सकता है बाहर की कोई इसको परेशानी हो जहाँ वो जॉब करती हो या पढ़ती हो। तो देखिए अभी ये पार्लर का उसने कोर्स सीख रही थी, जॉब वो कहीं नहीं करती थी बच्ची। अभी उसने 12th पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन के अंदर जो है उसने प्राइवेट भरा था। प्राइवेट भरने के बाद उसका अभी 2 दिन पहले ही कोर्स आया था। और ऐसी कोई परिवार के मेरे भाइयों से भी बात हुई, उनके फादर से मेरी बात हुई। ये लोग इलाके के बहुत पुराने लोगों में से यहाँ के, और जब इलाका ये बसे था 90s में और इससे पहले, तो ये यहीं पे समझ लीजिए कि उनके फादर की एज लगभग कोई मेरे ख्याल 60 साल के आसपास हो रही है, 55-60 के आसपास में। और वो कहते हैं बचपन से मैं यही था और हम लोग बड़े छोटे से देखते हुए आ रहे हैं, उनके पूरा परिवार वही था। जब परिवार से बात हुई, उनके फादर से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, फैमिली के बाकी मेंबर से बात हुई, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जिससे ये पता लगता है या प्रतीत होता है किसी भी तरह के कि बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ थी। उन्होंने ये कहा कि भाइयों ने भी, उनके फादर ने भी ये कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बच्ची ने हमें बताई हो। कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में होती है बच्ची, बीमार हो, कोई बात हो, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं है। भाई ने उससे कहा कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो ये वारदात है, घटना जो है लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है। 5:30 बजे के आसपास उसका भाई उसे खाना वाना खाकर उसके हाथ से गया, मुझे मेरी बहन ने मुझे खाना निकाल के दिया, मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद मुझे कहीं जाना था, शाहीन बाग या जसोला की साइड उन्हें जाना था, तो वहाँ वो पहुंचे। आने के बाद वो देखने के बाद वो पंखे से लटकी हुई थी। लेकिन बड़ी अफसोस की घटना है, बड़ी अफसोस की वारदात है कि अगर आप ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। हमारा कहना यही है, अगर आपको कोई परेशानी है, आप किसी दिक्कत में, आप किसी तकलीफ में है, तो आप अपनी ये बात अपने परिवार को बताएं, अपनी मम्मी को बताएं, अपने पापा को बताएं, अपने भाई बहन को बताएं, अपने सोसाइटी में रिश्तेदारों को बताएं, किसी को तो ऐसा होगा, अपने दोस्त को बताएं। ये हल नहीं होता, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कोई भी, देखिए बड़ी दुख की घड़ी होती है जब किसी का इंतकाल होता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वक्त आ जाए, खुशी का या गम का, हमेशा याद किया जाता है। अगर दिमाग में ये बात आती है कि हम लोगों ने अपनी जान दे दी और जान देने के बाद सब कुछ हल हो गया, तो जान देने के बाद सब कुछ हल नहीं होता। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ था, आपके साथ आपके पूरी रिश्तेदार जुड़े हुए थे, आपके पास आपके मम्मी भाई बहन रिश्तेदार, पूरी समाज, पूरी सोसाइटी जुड़ी होती है। क्योंकि सुसाइड करना या मौत को गले लगाना ये किसी भी चीज का हल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं आए। और आप जिस तरह का ये काम करते हैं, कम से कम किसी तकलीफ में है तो आप अपनी बात शेयर तो करें, आप अपनी बात बताएं। तो पापा से मेरी बात हुई, सुसाइड 15-20 दिन पहले सर एक ही तरह का मामला आया था, आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले भी, उसमें भी यही नोट लिखा था कि प्रेशर में थी, पढ़ाई के प्रेशर में। क्या ये भी उसी तरह के प्रेशर से गुजर रही थी? जो सुसाइड नोट था, खैर वो उसे मैं अभी तफसील से तो नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये देखिए पुलिस का मसला, इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ज्यादा बेहतर है कि ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी जिससे ये जाहिर होता है कि वो किसी तरह का, किसी पे कोई दबाव, ठीक है, किसी ने कोई परेशान, किसी ने ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ इस तरह का मजमून था उसमें कि हम लोग परेशान थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। पूरी बाकी तफ्तीश का विषय है, लेकिन अफसोस की बात ये है। बाद में थोड़ा सा वकील कुरैशी यहाँ पर मौजूद है। वकील साहब, इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं और आए दिन ये केस हो रहे हैं, जबकि मरने के बाद खुशी करने का जो तरीका अपनाया है लड़कों लड़कियों ने, वो कितना गलत है? मैं आपको क्या आपको लगता है पुलिस सही कर रही है? में रह रहा हूँ और जिनकी बेटी ने खुदकुशी की है, मैं उनको 30 साल से जानता हूँ और इस एरिया के अंदर सबसे पुराना घर उन्हीं का था और बहुत भले लोग हैं, वो बहुत शरीफ लोग हैं। उनके सिर्फ 4 बच्चे हैं, 2 बेटों की शादी हो गई, एक ही घर में भाई भी रहते हैं और बेटी फादर के साथ रहती है नीचे 1st फ्लोर पर और 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर। सबसे छोटी बच्ची थी और मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, बहुत भले आदमी है। और ये बच्ची है ना, अकेला, जब अकेलापन महसूस करता है, अब पता नहीं उसने क्या दिमाग में रखा, क्या अकेलापन महसूस करा, जो ये हादसा हुआ। और मैं यही चाहूँगा ओखला की आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से, बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखें, बच्चों को किसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा ना करें। जैसे बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी मंजिल से कूदकर पढ़ाई के ऊपर, बच्चों को दोस्त की तरह बना के रखें। बच्चों को दोस्त की तरह बना के रखेंगे तो
वो साझा भी करेंगे। बिल्कुल। सगीर साहब आप आए थे पुलिस के साथ, ऊपर गए आप, महमूद साहब भी वहीं थे, आपने जाकर जब पहुंचे तो क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या माजरा? मैं यही देख रहा था, उसका सुसाइड नोट था और उसका जो मोबाइल था उसकी बॉडी के नीचे पड़ा हुआ था। मोबाइल था और मगर साइलेंट था वो, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा था। जब बॉडी को थोड़ा हिलाया, जो फॉरेंसिक वाले आए उन्होंने जब देखा तो मोबाइल उसके नीचे निकला है। मैं ये कहूंगा कि माँ बापों को सबसे ज्यादा, ये परिवार को, जो एक परिवार होता है, चाहे बहन हो या भाई हो या मदर हो या फादर हो, उनको सबको ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्यों है, और बच्चों को भी हर बात अपने घर में शेयर करनी चाहिए, और ये बात अगर शेयर करेंगे तो उसका हल निकलेगा। अच्छा, मोबाइल की आप जिक्र कर रहे हैं कि मोबाइल था, हाँ, तो उसमें लास्ट कॉल लोल कुछ ऐसा कुछ ये तो पुलिस का पर होता है कि ऐसा है, उससे कुछ नहीं, हमें इस बात करनी। उन्होंने लिया मोबाइल, देखा, उठा के अपने पास रख लिया। अब ये पुलिस की इंक्वायरी होगी, जो भी लिखा आएगा। मगर मैं यही कहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में जो इस तरह की घटना हो रही है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि बच्चों को किस तरह से पाला जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और इस तरह का कर ले, तो ये सबसे बड़ा दुख। बुढ़ापे की, जो उसके फादर बूढ़े हैं, अगर बुढ़ापे में ऐसी घटना घटी है तो बहुत ही दुख की बात है। तो मैं यही कहूंगा, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को हिम्मत दे और हौसला दे, क्योंकि और भी बच्चे उनको देखे। मैं इससे ज्यादा सर, क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आगे अगर इस तरह का हादसा ना हो? देखिए, हम इसके ऊपर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम से काफी फर्क पड़ता है। फैमिली मैटर के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत घटना हो रही है। इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि इस तरह की जो आत्महत्या या सुसाइड करें, ये ना करें। माँ बापों को दिल दुखता है, परिवार का दिल दुखता है। महमूद साहब, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ये कहा जाता था कि माँ बाप प्रेशर डालते हैं पढ़ाई का, बच्चा ये कर ले, बच्चा वो नहीं करना चाहता था। लेकिन आजकल कोचिंग सेंटर भी जो है वो जितने खुल चुके हैं इस टाइम पर, वो भी प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर। जैसे पिछले केस में हुआ, उसमें यही कहा गया था सुसाइड नोट में कि मेरे कोचिंग सेंटर मुझ पर प्रेशर डाल रहा है कि हमारा नाम खराब कर रहे हो, इस वजह से वो बच्ची प्रेशर में आई। तो इसका जिम्मेदार तो कोचिंग सेंटर भी होता है। नहीं, देखिए ऐसा है, बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों को कोचिंग सेंटर के दबाव से क्या मतलब बनता है? वो तो उनका एक कारोबार बन गया है। एजुकेशन के नाम पे जो एजुकेशन के, जो तालीम के नाम पे जो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं, लेकिन ज्यादातर का कारोबार बन गया है। ये तालीम का नहीं, एजुकेशन नहीं देना चाह रहे वो बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखना चाह रहे। वो एक होड़ लगी हुई है, वो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 100% है। अरे 100% क्या होता है? अरे आप कोशिश करिए, आप बच्चे को तालीम दे रहे हैं, आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, आप कोशिश करिए, आपका काम खत्म हो जाता है। आप फीस ले रहे हैं, आप पढ़ाई अच्छे से, और अगर आप ये प्रेशर करेंगे कि किसी की सुसाइड हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो दुनिया से चल जाए, क्या फायदा है ऐसे प्रेशर का? क्या फायदा है 100% रिजल्ट का? क्या फायदा है तालीम का, एजुकेशन का? क्या फायदा? मुझे आप ये बताइए। ऐसे जोर जबरदस्ती ना करो। मैं बच्चों से एक ही अपील करूंगा कि आप इन सब चीजों के दबाव में ना आए। अगर आपको जो बेहतर लगता है, देखिए मुस्तकबिल के बारे में आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे समझते हैं, आपको क्या बेहतर लगता है आप ऐसे काम करें, और जरूरत नहीं है आपको किसी के प्रेशर में आने की। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ जो है एक 18 से 19 साल की बच्ची जो है वो सुसाइड कर लेती है, फांसी लगा लेती है यहाँ पर, और 5 बजे करीब, और जिसकी मदर जो है 2020 में बताया जा रहा है कि इंतकाल हो गया था। 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहन है, जिनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, 2 भाइयों की भी हो गई। वो बिल्डिंग में ऊपर रहते हैं, ये अपने बाप के साथ, वालिद के साथ रहती थी बच्ची। लेकिन और 12th के बाद ये इग्नो से जो है BA का फॉर्म भरा था प्राइवेट, तो उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है। सुसाइड नोट मिला है, वो पुलिस की कस्टडी में है, मोबाइल है पुलिस की कस्टडी में है, तो अभी ज़्यादा पता नहीं लग पाया है। पता लगने पे आपको बताया जाएगा। जिस तरीके से इलाके के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, इस पे जी सर क्या कहेंगे अबरार साहब, ये जिस तरह से इलाके के अंदर सुसाइड हो रहे हैं लगातार, कोई कहीं पे सुनने में आ रहा है, किसी पे प्रेशर आ रहा है पढ़ाई का, किसी पे किस चीज़ का, क्या कहेंगे? ऐसे ये 18 से 19 साल की बच्ची थी, तो क्या कहेंगे इस पे आप? कुछ कहेंगे? मैं अभी निकला जा रहा था, मुझे मालूम हुआ, किसी का फोन आया था मेरे पास, इस तरह निर्णय की लड़की ने 19 साल है तकरीबन उसका,
और उस पर क्या प्रेशर रहा क्या नहीं, जैसे बता रहे हैं कि इस कोचिंग सेंटर का प्रेशर है, कोचिंग सेंटर वाले एडवर्टाइज करते हैं 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट। बच्चे कुछ कमजोर भी होते हैं भाई, आप उन्हें इतना दबाव क्यों दे रहे हो? तो बच्चे को बताना चाहिए था घर पे कि मेरे पास दबाव आ रहा है, सुसाइड करने का क्या मतलब? यहाँ तो पढ़ाई का भी अभी पता नहीं लग पाया है। अभी कंफर्म नहीं है क्या पढ़ाई का है, क्या मामला है, क्या नहीं। मैं तो अभी आपको मालूम है क्या हुआ? मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ क्या हुआ, क्या नॉलेज में आपके? भाई ये तो पुलिस बताएगी ना, पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलेगा, पुलिस बॉडी गई है तो ये पता चलेगा। जैसे बता रहे हैं कोचिंग का मामला है। वकील साहब आप तो ऊपर गए थे, क्या लग रहा है आपको? मेरे को जैसे मालूम पता लगी, मुझे 2 घंटे हो गए, मैं उसके परिवार से भी मिला, भाई से भी मिला, फादर से भी मिला और सिस्टर से भी मिला मैं। और मिलने के बाद मैंने जानकारी ली, ये 2 बेटे हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनों, एक बहन की शादी हो गई और दोनों भाइयों की शादी हो गई। ये सब में छोटी बच्ची थी और इनकी वालदा थी, वो 2020 के अंदर इंतकाल हो गया था। तो सब भाइयों की शादी हो गई, बच्ची घर के अंदर रहती होगी। अब उसने क्या सोचा जो ये कदम उठाया, मगर बड़े दुख की बात है। ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए कि माँ बापों को क्या तकलीफ होगी, क्या उन पे असर पहुँचेगा कि माँ बाप जो बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं और बुढ़ापे के अंदर ये दिन देखना पड़ता है। बड़ी दुख की बात है, दुख की बात। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल से यही बताऊंगा, अपने बच्चों को, पेरेंट्सों को दोस्त की तरह बच्चों को रखें और उससे बच्चों का जो भी बात होगी अपने माँ बापों से साझा करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो है ये आए दिन इलाके में इस तरह के ये केस लगातार आते चले आ रहे हैं। और यहाँ सामने आ रहे हैं कि ओखला बाजार में एक लड़की ने सुसाइड करा, जिसका लिखा था कि जी पता चला सुसाइड नोट में जी की एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई थी, उसके प्रेशर में आकर। और यहाँ इस तरीके से कई जगह ये सुसाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? और अभी जो ये सुसाइड हुआ है 18 से 19 साल की एज की लड़की थी, इग्नो की तैयारी कर रही थी, इग्नो से भरा था BA की तैयारी में। और क्या परेशानी आई, क्या है, ये पुलिस की तहकीकात में पता लगेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगा। ये सुसाइड नोट भी उनकी कस्टडी में है, फ़ोन भी उनकी कस्टडी में। इसी के साथ में अहमद ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर जोगाबाई एक्सटेंशन, पहलवान चौक।